पाकिस्तान अपडेट के साथ। इस वक्त मैं कराची की मशहूर मरूफ इलाका जो है लियारी टाउन के अंदर मौजूद हूँ। वहाँ पे जो आज तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली शर्जील गुपरानी साहब जो खड़े हुए हैं NA 239, यहाँ इस लियारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ समझा जाता है। यहाँ पे आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा, कौमी असम्बली की सीट PTI ने निकाली थी, जमात इस्लामी ने एक सीट निकाली थी P108 से और P107 से, यहाँ से निकाली थी तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान ने। तो इसी हवाले से आज हम बात करते हैं शर्जील भाई से कि यहाँ पे आप कैंपेन चला रहे हैं, कितनी मुश्किलात आ रही हैं इनको, और उसके साथ साथ इनका क्या मंशूर है, हम इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई। वालेकुम मलिक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी भाईजान। तो सर, लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, तो आप यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, यहाँ की तंग गलियाँ हैं और उसके अलावा यहाँ के लोगों के मसले हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है इस हवाले से थोड़ा बताएंगे? देखिए, लियारी को खंडर बना दिया गया। लियारी की आवाम, लियारी के लोग प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, मेहनत कश लोग हैं। लियारी पूरी दुनिया में एक अपना नाम और मकाम रखता है। लियारी को कराची का दिल भी आप कह सकते हैं, हार्ट भी कह सकते हैं। और लियारी को अगर आप जो हिस्ट्री से जो प्यार करते हैं या ज्योग्राफी से जो प्यार करते हैं, वो लियारी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन पिछले चंद दहाइयों से बिल्कुल प्लान करके लियारी को तबाह बर्बाद किया गया, और ख़ुसूसी तौर पे लियारी की मेहनत कश आवाम को जो है जिस अज़ाब और दलदल में फेंक दिया गया है, उसको देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं आज जब लियारी की किसी गली सड़क से गुज़रता हूँ, कोई सड़क सलामत नहीं है, कोई गली सलामत नहीं है, कोई गटर ऐसा नहीं है जो उबल नहीं रहा हो, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पीने का पानी पहुँचता हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना यहाँ गैस है और ना बिजली है। अच्छा शर्जील भाई, आगे चल के अल्लाह पाक आपको यहाँ पे इसी हल्के से कामयाबी देता है, तो आपका जो पहला बुनियादी मंशूर होगा वो इलाके की आवाम के लिए क्या होगा? देखिए, सबसे मेन प्रायोरिटी तो ये मुश्किलात से पाक करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सारे काम अपनी जगह करने, सबसे पहले मैंने कोशिश करनी है कि मंशियात से पाक करने के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स को यहाँ इंगेज करूँ, क्योंकि जो मंशियात का जो डोमेन है ना, वो या तो एक्साइज पुलिस के पास है और एक या एंटी नारकोटिक फोर्स। अच्छा, एक्साइज पुलिस जो है पॉलिटिसाइज है, तो इसलिए हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि एंटी नारकोटिक फोर्स जो है फ़ौज का ज़ैली अदारा है, तो हमने पहले भी फ़ौज से बहुत काम लिए हैं, रेंजर्स के जो यहाँ डिप्यूट भी है, और हमें पता है कि पाक फ़ौज का जो काम होते हैं वो बिल्कुल देर पर पायदार होते हैं, और उसका रिज़ल्ट वो साफ़ सुथरा आता है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको जो है एंटी नारकोटिक फोर्स को यहाँ इंगेज करें और इस एरिया को मंशियात से पाक करें। ये पहली प्रायोरिटी है मेरी। इसके बाद जब हम उतरेंगे, जो है बिजली का निज़ाम, कराची इलेक्ट्रिक जो इतना बड़ा हमारे ऊपर माफिया मुसल्लत कर दिया गया है, फिर 20 साल के लिए मुसल्लत कर दिया गया है। देखें, लास्ट मेरी बात हुई थी जब सरकारी लोगों से, उन्होंने मुझे ये बताया, मैं इस्लामाबाद में था और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने ये बताया कि 2 कंपनियाँ, पाक एशिया और शंघाई चाइना, इन 2 को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, और ये अगले आपको 1-2 महीनों में ग्राउंड पे नज़र आएंगी। लेकिन टेक्निकली जो है उनको आउट किया है कराची इलेक्ट्रिक ने कोर्ट में जाके, और उनको रोक दिया गया है। और साथ में जो है ब्यूरोक्रेसी को मिला के नेपरा जो कि इनका ज़ैली इदारा है कराची इलेक्ट्रिक का, उसको मिला के इन्होंने 20 साल का दोबारा लाइसेंस दे दिया। अब उनको यहाँ से निकालना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, असेंबली में बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, हम इस इलाके को जो है मॉडल बनाएंगे, इसको सोलर पे कन्वर्ट कराएंगे पूरे इलाके को। अब उसमें जो फंड्स का मसला है, उसको हम कोशिश करेंगे कि अव्वल तो गवर्नमेंट सेक्टर से मिल जाए, अदरवाइज़ हम प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करेंगे। हम जो है इंपोर्टर्स को इंगेज करेंगे, या हम कोई मैन्युफैक्चरर सोलर के से लेके आएंगे कि भाई इस पूरे इलाके के लिए हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, उसको आप फंड्स का अरेंज करें, और इस इलाके के लिए 15 महीने या अगले 2 साल के अंदर आपको पे बैक हो जाएगा, आप इनको जो है सोलर के ऊपर कन्वर्ट करें। इसको हम इस मैकेनिज्म में ले आए, और ये कोई बड़ी मुश्किल डील नहीं है। हम बिजनेसमैन हैं, हमें पता है कि किस तरीके बिजनेस होता है। आपके ज़हन में कोई लियारी की ऐसी जगह है जहाँ पे ये पूरा सिस्टम लगाया जाएगा? देखें, हर बिल्डिंग की छत मौजूद है, उस पर लग जाएगा, हम कहें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखें, हर घर के ऊपर बिल्डिंग छत तो मौजूद है ना, हर घर की छत मौजूद है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करवाया जाएगा, उसको एलिवेटेड पे भी जाना पड़े या उसकी ग्राउंड पे जाना पड़े, तो उसको लगवाना कोई इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा लोड नहीं है, ठीक है। उसको जो है हम इस पर ले जाएंगे, टेक्नीशियंस को इंगेज करेंगे और इसको फौरी तौर पर ये काम कराएंगे। फिर मसला है पानी का हाइड्रेंट सिस्टम बंद कराना ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा माफिया है, और जिसका नुकसान मुल्क को भी हो रहा है, और ये जो पैसा है वो हमारी दहशतगर्दी में यूज़ होता है। मैं आपके चैनल से ये बात करता चलूँ, आज तक जो चीज़ हमने इंकिशाफ किया है
2 साल बाद 1 साल बाद वो मानी गई है उनकी अपनी बात में तफ्तीश से कि ये लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। जैसे अफगानी वाला मसला है, हमने 2 साल पहले कह दिया था कि भाई ये यहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो आपका गैंग वॉर का इशू था, आपके सामने मौला बख्श चांडिया साहब बैठे थे और उस वक्त आपके थे इकबाल महमूद साहब DIG और मेयर साहब थे क्या IG साहब। हमने उसके सामने चैम्बर में बोला था कि यही मामला हैं, अगर उस दिन काबू पा लिया जाता तो हमारे शेरशाह में यह हादसा होता, हमारे इस इलाके के अंदर कोई यहाँ पे हमारे बच्चे शहीद होते, कितने सैकड़ों लाशें हमने यहाँ से उठाई। अगर उस दिन हमारी बात सुन ली जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब चलें, देर आए दुरुस्त आए, हम असेंबली में पहुँच के इन मसाइल को हल करने के लिए निकलेंगे। फिर मसला है गैस का। भाई गैस का सिलेंडर हम क्यों लें? जो सिलेंडर तो यहाँ लियारी के अंदर, क्योंकि मैं लियारी का खुद रिहायशी हूँ, यहाँ पे तो सर्दियों के अंदर भी नहीं गैस और गर्मियों के भी नहीं है। जो सुबह ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनके लिए बड़ा परेशानी का मसला बनता है। तो इसके पीछे कौन से माफी हैं? देखिए, जो अशराफिया 2% हम पे हुकूमत कर रही है ना, 8% की पड़ी हुई, जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं वो हम पे जो हुकूमत कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। क्यों आपने लाइसेंस दिए हैं? किन लोगों को लाइसेंस मिलेंगे? क्यों लाइसेंस जो है? अब आप एक बात बताएं, जो सिलेंडर से गैस आ रही है, भाई पाइपलाइनों के जरिए हमें दो ना, आपकी पाइपलाइनें तो मौजूद हैं। जब गैस की लोड शेडिंग करते तभी बंद होती है ना। और हमें क्या 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 जा रहा है, दुनिया में तो गैस जो सिलेंडर से आती है। ओ भाई, कराची वो शहर था कि जो इसको रोशनियों का शहर बोलते थे, इसको आपने उजाड़ के रख दिया है। तो हम जो है गैस को इंशाल्लाह लेकर आएंगे पाइपलाइंस के ज़रिए। और अगर गैस हमारे पास कम है तो ये मैकेनिज़्म वहाँ से लेंगे जहाँ से गैस आप इनपुट करोगे, वहीं से आप आउटपुट करोगे इन लाइनों के ज़रिए। तो ये जो आपको सिस्टम लगना है, देखो इतना बड़ा डील नहीं है। जो लोग ये गैस का काम कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपकी इसमें विल होनी चाहिए। अब आप आ जाए रोज़गार, लियारी के रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपकी तनख्वाह डबल कर देंगे, 30 लाख घर फ्री में दे देंगे, किसी के बाप का पैसा है पता नहीं कहाँ से ला के देंगे। सरकार के पास खजाना मौजूद नहीं है, बैंक गिरवी रख दिया हमने अपना। हमारा बैंक IMF का गिरवी है। हमारा जो है फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर नहीं कर सकता जिस पर स्टेट बैंक अमल करे। वो गवर्नर स्टेट बैंक चाहेगा तो कुछ काम होगा, और वो एम्प्लॉई है IMF का। तो हमारे पास फंड तो है नहीं। अब हमने इसके लिए मैकेनिज़्म ये बनाया है, फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड, चील चौक, वहाँ पर ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन था। यहाँ पे BP फैक्ट्री थी, कैप्टन केमिकल था, ईस्टर्न स्टील था। इस तरीके से यहाँ पे बर्फ़ कारखाने थे, लेदर की यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज थी, यहाँ पे गारमेंट फैक्ट्रीज भी थी, यहाँ पे नमक के कारखाने थे। तो हम इस इंडस्ट्रियल जोन को दोबारा आबाद करवाएंगे। उसके लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं है। कमिश्नर से बात करेंगे कि भाई इनकी लीजेज जो हैं वो इंडस्ट्रियल हैं, इनको बहाल करें। अगर वो जो इंडस्ट्री नहीं लगा तो उसकी लीज़ कैंसिल करें, उसको ऑक्शन करें। तो ये अगर इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है तो लियारी का रोज़गार का मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा लियारी का एक बहुत बड़ा मसला है, वो है कि आप देखें तंग गलियाँ हैं, छोटे घर हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है तो गुसल के लिए, मैयत को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और तो हम इसके लिए देखें, हमारी मेरे को समझ में नहीं आती मंतक हमारी पिछली गवर्नमेंटों की, वो क्या रॉकेट साइंस थी कि आपने NGOs को सर्द खाने बनाने के लिए पैसे दे दिए। एक NGOs को 22 अरब रुपए दिए गए पिछले 10 साल में, और उसका जब अब ऑडिट के जा रहे हैं तो पता चलेगा क्या होता है। वो तो भाई आप खुद ज़िले सतह पे आपने सर्द खाने क्यों नहीं बनाए? लियारी में सर्द खानों की ज़रूरत है। हम सर्द खाना मैयत जो है मुर्दा खाने हम बनाएंगे ताकि ये जो मसला है इसको भी मसले को हल किया जाए। ये बेसिकली नेसेसरी नीड है, इसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे सर्द खाना बना के। देखिए, इन चीज़ों की ज़रूरत है जिन पे काम करना है, और इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमें हुकूमत फ़ंड नहीं भी देती तो इंशाल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, NGOs को इन्वॉल्व करके ये मसले हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे शब्बीर गुबलानी साहब जो यहाँ पे उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 239 से